कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा राहु अच्छा है कि मेरा राहु बुरा है, मतलब मेरे राहु का क्या सिग्निफिकेंस है, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैसे के कंटेक्स्ट में कि राहु आपकी कुंडली में आपको धन योग बना रहा है कि नहीं बना रहा। आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि राहु आपके चार्ट में धन योग बना रहा है या नहीं बना रहा है। सबसे पहली चीज़, राहु धन योग कब बनाता है? जब राहु दूसरे घर में बैठता है, छठे घर में बैठता है, 10वें घर में बैठता है, 11वें घर में बैठता है। राहु बहुत अच्छा पैसा देने के काबिल होता है। यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मैंने पूरा योग नहीं बताया, मैंने कहा है कि राहु यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा देने के काबिल होता है। अब राहु अच्छा पैसा देने के काबिल क्यों होता है और राहु है क्या, इसके लिए ये चीज ना उसका बेस जानना बड़ा जरूरी है। राहु का मतलब क्या है? राहु का मतलब है ध्यान, फोकस, ऑब्सेशन। तो कहीं ना कहीं जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो यहाँ पर ये पैसे के लिए ऑब्सेशन दे देता है। तो जिस इंसान को पैसे के लिए ऑब्सेशन होगा उसको दिन रात सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो साम दाम दंड भेद करके कहीं ना कहीं से वो पैसा कमाने की जुगत ढूंढ ही लेता है। और अगर यहाँ पर सेकंड हाउस में इसका राहु का जो कंजंक्शन है वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो जाए, मतलब किसी सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ ही हो जाए, नहीं तो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ हो जाए, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु का ही कंजंक्शन सेकंड लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड के साथ हो जाए, तो ये एक धन योग बना देता है और इस योग को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। और कहीं ना कहीं ये इंसान को इस जीवन में बहुत अच्छा मटेरियल धन के रूप में मटेरियल लाभ दे देता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज मैंने जो देखी है वो ये है कि अगर यहाँ पर ये एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ ही बैठ जाए, मतलब वो प्लैनेट जिसके साथ ये बैठा है वो एग्जॉल्टेशन में है, तो यहाँ पर ये योग आपको बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा दे देगा। लेकिन अगर ये डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो बहुत मेहनत कराकर पर पैसा दोनों केसेस में देगा। एग्जॉल्टेड के साथ बैठा होगा तो आराम से देगा, डेबिलिटेटेड के साथ बैठा होगा तो काफी मेहनत कराने के बाद फिर देगा, लेकिन देगा दोनों ही केसेस में। तो दूसरे घर का राहु अच्छा माना गया है, अगर वो इन प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए तो और ज्यादा अच्छी युति उसकी मानी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं छठे घर का राहु। छठे घर का राहु हम कहते हैं शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का विनाश करता है। छठे घर में मतलब आप बेसिकली ये कर्म का स्थान है। छठे घर में हम कॉम्पीट करते हैं, हम छठे घर में शत्रुओं से लड़ते हैं, हम इस तरह से। छठे घर में जब राहु होता है ना तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को टिकने नहीं देता। शत्रु मतलब कंपटीशन, हर टाइप के कंपटीशन में जीतने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर राहु के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर राहु के साथ कोई नीच का प्लैनेट आकर बैठ जाए, माइंड माय वर्ड्स, यहाँ पर मैं उच्च के प्लैनेट की बात नहीं कर रही हूँ जैसे मैंने दूसरे घर में की थी। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अगर छठे घर में राहु के साथ आकर कोई नीच का प्लैनेट बैठ जाए, कहते हैं लक्ष्मी के द्वार खुल जाते हैं। लक्ष्मी के द्वार खुल जाते हैं मतलब, क्योंकि देखो नीच के प्लैनेट्स ने आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं, अत्यधिक मेहनत कराने का सामर्थ्य रखते हैं नीच के प्लैनेट्स। और छठा घर है किसका? छठा घर तो है ही मेहनत करने का। तो सोचिए आप छठे घर में आपका नीच का प्लैनेट आ गया, राहु उसके साथ आकर बैठ गया, तो अभी मतलब ऐसा व्यक्ति तो हारने वाला है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो उसके अंदर जीतने की भावना बहुत प्रबल होगी और वो जीतेगा। देखिए जिसके अंदर जीतने की भावना इतनी ज्यादा है ना, जहाँ डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा है छठे घर में राहु के साथ, उसको नहीं हरा सकते। बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को हराना, क्योंकि सिंपल सी बात है, राहु ना सिर्फ जीतने के लिए काम करता है। राहु को नहीं पता, और राहु कोई नियम कायदे कानून भी नहीं पता। आप समझ रहे हैं इस बात को? राहु को कोई नियम कायदे कानून नहीं पता। राहु सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानता है, एक बात उसको पता है बस, कि मुझे जीतना है और सामने वाले को हराना है, दैट्स इट। तो जो कोई नियम कायदे कानून नहीं मानेगा उसको कैसे हराओगे? जो किसी बाउंड्रीज में रह के काम ही नहीं करेगा उसको कैसे हराओगे? तो छठे घर का मटेरियलिस्टिकली अगर मैं बोलूं तो राहु बहुत अच्छा माना गया। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि अगर ये इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है अगर ये किसी नीच के प्लैनेट के साथ बैठ जाए यहाँ पर। तो उसके बाद बात करते हैं 10वें घर का राहु। अगर यहाँ पर 10वें घर में राहु किसी उच्च के प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा तो आपको प्रोफेशनली बहुत सैटिस्फाइड भी रखेगा और आपको प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। आपको इनफैक्ट 10वां घर केवल प्रोफेशन का नहीं है, 10वां घर आपके ओवरऑल कर्म का है। तो 10वें घर का राहु आपके ओवरऑल कर्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे लोग काफी मेहनती दिखाई देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत राहु ना अपने आप चीजें नहीं करता है। राहु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राहु कैसे काम करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि राहु का डिस्पोजिटर
मतलब राहु किस राशि में बैठा है, वो प्लैनेट कहाँ पर है, किस स्थिति में है। जैसे मान लीजिए 10वें घर का राहु है, अब यहाँ पर उसका डिस्पोजिटर मान लीजिए 10वें घर में शनि ही है, उसका डिस्पोजिटर 10वीं राशि ही है, 10वें घर में 10वीं राशि है, एरीज लगन का चार्ट है, 10वें घर में 10वीं राशि और शनि डिस्पोजिटर है। और यहाँ पर शनि अगर बैठ जाए 7वें घर में, मतलब लिब्रा में बैठ गया शनि, इसका मतलब राहु जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर शनि उच्च का हो गया। ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन मतलब अलग ही दिखाई देता है कि ये व्यक्ति तो कुछ मतलब ऐसे लोगों ना जादूगर होते हैं। मैंने एक डॉक्टर का चार्ट अभी देखा था, यही चार्ट यही था, एरीज लगन का चार्ट था, 10वें घर में राहु था और शनि 7वें घर में था, और बाकी कॉम्बिनेशन भी बनते थे। तो बट द थिंग इज, इसके लिए लोग के पता है क्या कहते हैं, इनके हाथों में जादू है। अगर ये एक बार ऑपरेशन थिएटर से में चले गए ना, बंदे को बचना ही बचना है। कहने का मतलब क्या है, ये जादू कौन करता है, ये जादूगर कौन है, जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता, जिसका रीजन नहीं समझ में आता, ये कौन है, ये राहु है। ये राहु केतु ही 2 जादूगर है हमारे चार्ट में। तो अगर राहु 10 में है तो आप ये देखेंगे, राहु 10 में तो बहुत लोगों के चार्ट में मिल जाएगा। सुना है ना आपने वो चार्ट, राहु 10 में दुनिया बस में, तो बिल्कुल होता है राहु 10 में दुनिया बस में। लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका डिस्पोजिटर किस पोजीशन में है। अगर डिस्पोजिटर डेबिलिटेटेड है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में दिक्कतें लेकर आता है, ना कि बहुत बढ़िया नहीं होते, दिक्कतें आती है प्रोफेशन में। लेकिन अगर राहु का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड होकर बैठ जाए या बहुत अच्छे भाव में जाकर बैठ जाए, जो जहाँ पर वो एक दिग्बल मिल रहा हो उसको, अगर इस तरह के किसी भाव में जाकर बैठ जाए तो अनडाउटेडली राहु 10 में दुनिया सचमुच में बस में हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।